मॉर्निंग बच्चों। मैं महिमा आपके सामने एक बार फिर से उपस्थित हुई हूँ नई क्लास के साथ, एक नए उत्साह के साथ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने इससे पहले वाली जो 2 क्लासेस दी थी, वो अपनी सैमुशी बुक की क्लास 10th के सैमुशी की लेसन 1 पार्ट 1 का शुचि पर्यावरण में से हिंदी समझाई थी। पर्यावरण श्लोक में जो थे उन सब की हिंदी समझाई थी। और मैंने आपसे कहा था बच्चों, जब तक पढ़े हुए जो हमारी बुक है वो हमें अच्छी तरह से पढ़नी चाहिए, समझनी चाहिए, और तभी हम बहुत कॉन्फिडेंटली हम अपने आंसर दे सकते हैं। अदरवाइज क्या होता है बच्चों, आप सोचते हैं मैंने सही किया नहीं किया, हर बारी हम तुक्के पे काम करते हैं। हमें एग्जाम में तुक्का नहीं चलाना है, हमें एग्जाम में कॉन्फिडेंटली बैठना है और काम को करना है। राइट, 2 जो वीडियो पिछले बनाए हैं उसमें मैंने आपको हिंदी अनुवाद सिखा दिया था इन श्लोकों का। आज शुचि पर्यावरण का एक श्लोक, जो पहला नंबर श्लोक है, वो मैंने लिया है। और मैंने एग्जाम में इस श्लोक के किस तरह से, किस तरीके से क्वेश्चंस बन के आएंगे, वो मैं आज आपको इस क्लास के माध्यम से समझाने जा रही हूँ। राइट, तो देखिए, आपके जैसे ये श्लोक है। राइट, और इस श्लोक में हमें इसकी हिंदी आनी चाहिए। सबसे पहला काम, हमें इसकी हिंदी आनी चाहिए, तभी हम क्वेश्चन की हिंदी समझ सकते हैं, तभी हम उसका आंसर अच्छी तरह से दे सकते हैं। और श्लोक को एक बार पढ़ते भी हैं, ताकि श्लोक पढ़ने से हमें पूरा माइंड में, हमारे दिमाग में सेट हो जाता है। तो चलिए, मैं एक बार ये श्लोक पढ़ती हूँ और पढ़ने के बाद आपके पास क्वेश्चंस के आंसर देती हूँ। राइट, दुर्वहम अत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम शुचि पर्यावरणम महानगर मध्ये चलत निशम कालाय सचक्रम मनः शोष्यत तनु पेशयत भ्रमति सदा वक्रम दुर्दांतैर दर्शनैर मुनः स्यान्नेव जनग्रसनम। तो आपने देखा, हमने एक बार श्लोक को पढ़ा और श्लोक को पढ़ते ही हमें ऐसा फील होता है कि हमें ये श्लोक हमने पढ़ा हुआ है और मेरे को क्वेश्चंस के आंसर आते हैं। राइट, क्योंकि क्वेश्चन को, श्लोक को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। राइट, और आप जानते हैं कि हमारे पास ये जो श्लोक आता है उसके किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। जैसे आता है एक पदेन उत्तरत। पहला क्वेश्चन क्या होता है? एक पदेन उत्तरत, जिसमें 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपके इन दोनों क्वेश्चंस के आपको एक शब्द में आंसर देना होता है। अब देखिए, इसमें क्या पूछा है? दुर्दांतई दशनई किम न स्यात्। सबसे पहले बच्चों, आपको क्वेश्चंस के आंसर निकालने के लिए जो क्वेश्चन के शब्द होते हैं उनको उस श्लोक में ढूंढा जाता है, देखा जाता है कि ये श्लोक, ये क्वेश्चंस हमारे किस शब्द के थ्रू आ रहे हैं। तो देखिए, ये यहाँ पर आया है ना। तो ये क्या है? दुदांते दर्शनई, भयानक दांतों से किम न स्यात्, क्या नहीं करना चाहिए। किम न स्यात्, भयानक दांतों से क्या नहीं करना चाहिए। तो आपका यहाँ देखिए, भयानक दांतों से न नैव स्यात् जनग्रसनम। जनग्रसनम का मतलब है मानव का विनाश। जन का विनाश, मानव का विनाश नहीं होना चाहिए। तो भयानक दांतों से तो हमारा आंसर क्या आएगा? मानव का विनाश। क्या नहीं होना चाहिए? मानव का विनाश। और मानव के विनाश के लिए हमारे पास कौन सा शब्द दिया हुआ है? जन ग्रसना। राइट, अब इसके बाद देखिए, आपका ये आंसर आ गया। अच्छा, आपको ये भी मैं बताना चाहती हूँ, जो फॉर्म किम, जो क्वेश्चन फॉर्म होता है, पुल्लिंग होता है तो आंसर भी पुल्लिंग में आता है, स्त्रीलिंग होता है तो आंसर भी स्त्रीलिंग में आता है, और नपुंसक लिंग होता है तो आंसर भी नपुंसक लिंग में ही आता है। तो देखिए, ये आप क्या नहीं होना चाहिए, ये नपुंसक लिंग, ये भी आपका नपुंसक लिंग है। क्लियर? तो आप, हम आगे करते हैं और आगे में हम देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या आया है। अत्र जीवितम कीदृश जातम, यहाँ जीवन कैसा है। अब देखते हैं यहाँ हमारा श्लोक में किस तरीके से यहाँ आया है। देखिए, यहाँ पे जीवितम कीदृश जाता, अत्र जीवितम जाता, कीदृश जाता, तो दुर्वहम आंसर आया। यहाँ जीवन कैसा होता जा रहा है? दुर्वहम। दुर्वहम का मतलब
कठिन होता जा रहा है, दुर्वहम, है ना? देखिए इसमें से निकल गया तो आपका दुर्वहम बचा है। और जैसे मैंने आपको आपको मुझे याद है अच्छी तरह से बच्चों, जब मैंने आपको हिंदी समझाई थी, हिंदी को समझाया था तो मैंने शब्दों को विभक्त भी किया था, शब्दों को तोड़ना भी सिखाया था। तो अत्र ये भी आपका 1 नंबर में है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? दुर्वहम, राइट? नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है, कालाय स चक्रम महानगरे मध्ये, महानगर मध्ये किम करोति? कालाय स चक्रम का अर्थ होता है लोहे का चक्र यानी पहिया, महानगर में क्या करता है? तो अब देखते हैं हम, देखिए इधर चलते हैं। देखिए बहुत से बच्चे क्या करते हैं, आंसर श्लोक की लैंग्वेज में लिख देते हैं। आपको श्लोक की लैंग्वेज में आंसर नहीं देना है। जो आपका क्वेश्चन बना हुआ है उसी तरीके से, उसी माध्यम से आपको क्वेश्चन की भाषा में ही आपको उसका आंसर देना है। तो देखिए, आप देखिए महानगरे मध्ये कालाय स चक्रम क्या कर रहा है? ये महानगर में चलत दिनाश दिन रात चल रहा है, मन को सुखा रहा है और शरीर को पसीज रहा है, यानी शरीर को कमज़ोर बना रहा है। तो अब देखिए हमें ये तीनों चीज़ें हैं, तो हम यहाँ से उठाते हैं। अब पहले देखिए क्वेश्चन की भाषा में ही हमें आंसर देना होगा, तो हम लिखेंगे काला, क्योंकि पूर्ण वाक्य अनुत्तरत है, पूरे वाक्य में आपको उत्तर देना है। तो कालाय स चक्रम महानगर मध्ये किम करोति। अब किम में हम लिखेंगे, किम में क्या लिखेंगे? अब देखिए क्वेश्चन में फिर चलते हैं हम, और क्वेश्चन में हम आपको दिखाते हैं क्या कर रहा है, चलद निशम, है ना? एक क्या कर रहा है वो, चलद निशम। अब देखिए क्वेश्चन में चलद निशम एक शब्द है, मैंने आपको विभक्त करना, इसको विग्रह करना सिखाया था, तो इसमें आया था चलत अनिशम, दिन रात चल रहा है। और क्या कर रहा है, और देखते हैं हम, चलत अनिशम और मनः शोष्यत, एक क्या कर रहा है, मनः शोष्यत कर रहा है। तो इधर और लिखते हैं चलत अनिशम मनः शोष्यत, और आगे चलते हैं क्या कर रहा है, तनुपेशयत, है ना? हम आप यहाँ पे करेंगे तनुपेशयत, यहाँ पे भी त हो जाएगा। आपको पता है द का त हो जाता है, ये मैंने बहुत बार सिखाया है ना? ये जब हम विग्रह करते हैं तो तनुपेशयत, और सदा वक्रम भ्रमति, हमेशा चक्र के समान घूम रहा है, और सदा वक्रम भवति, ये 3 काम कर रहा है, ये कर रहा है ना? तो क्वेश्चन हमारा क्या था, कालाय स चक्रम महानगर मध्ये। मैंने श्लोक वाली लैंग्वेज में मत लिखना बच्चों, क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन के तरीके से ही दिया जाता है। तो कालाय स चक्रम महानगर मध्ये चलत अनिशम, दिन रात चल रहा है, मनः शोष्यत, मन को सुखा रहा है, तनुपेशयत, तन को पसीज रहा है या गला रहा है, सदा विक्रम भ्रमति, और सदैव गोल गोल घूम रहा है, वक्र के समान पहिया जो है गोल गोल घूमता, तो सदा गोल गोल घूम रहा है। उसने यहाँ पे करोति था, यहाँ पे भ्रमति आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन का आंसर देते हैं, राइट? तो एक आपके पास ऐसा आंसर, इस तरीके से आंसर दिया जाता है, जैसा क्वेश्चन पूछा जाता है वैसे ही हमें आंसर दिया जाता है। इसके बाद आ जाइए, तीसरा नंबर हमारे पास क्वेश्चन क्या होता है, प्रदत्त विकल्पोभ्य उचितम उत्तरम चित्वा लिखत। आपके पास क्वेश्चन ऑप्शंस होते हैं, उसमें से आंसर लिखना होता है। इसमें ज़्यादातर पर्यायवाची ग्रामर पोर्शन से आ जाता है, और वो आता उसी श्लोक में से ही है, राइट? अहर्निशम इति पदस्य पर्याय पदम किम, यहाँ का पर्यायवाची क्या है? आप बता। अहर्निशम, अहर्निशम का मतलब क्या होता है? आपको बच्चे अहर्निशम का मतलब पता होना चाहिए, दिन और रात, है ना? अब हमारे पास इस श्लोक में क्या है, अनिशम, मैंने अभी आपको समझाया था, है ना? आप देखेंगे तो मैंने ये देखिए अनिशम, दिन और रात बताया था। तो इस तरह से हमारे पास चलत अनिशम, तो हमारे पास ये आंसर राइट है। तो मैं इसका आंसर लिख रही हूँ यहाँ पे अनिशम। अब दशनई इति पदस्य विशेषण पदम किम, इति पदस्य विशेषण पदम किम। दशनई का मतलब होता है दांतों से जो काटना या मारना, है ना? डसना, डसना, तो दशनई। तो इति पदस्य विशेषण पदम किम, आप देखेंगे इसका विशेषण क्या है, दुर्दांत आया है या और पहले विशेषण और विशेष्य में मैंने आपको बहुत बार समझाया हुआ है कि जो विशेषण और विशेष, ये बच्चों दशनई जो है विशेष्य है, दशनई और विशेषण इसका लिखना है। जो दशनई है तृतीया विभक्ति बहुवचन, जब विशेष, तो इसका आंसर भी
तृतीया विभक्ति बहुवचन ही होना चाहिए। देखिए, दुर्दांत माना होता है भयानक, दुर्दांत ये भी भयानक है, दोनों का मतलब भयानक है, लेकिन भयानक यहाँ तृतीया विभक्ति बहुवचन है, क्योंकि हमारे पास विशेषण जो है, विशेष जो है तृतीया विभक्ति बहुवचन है, इसलिए आंसर भी इसका दांतई, आंसर भी आपका द्वितीय विभक्ति होगा। डस रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा दुर्दांतई। देखो, और आपको यहाँ पर भी दिखा दे रही हूँ कि यहाँ पर भी आपके साथ विशेषण जो दिख रहा है, ये रहा दुर्दांतई दशनई, है ना? तो इस तरह से हमारा आंसर भी यहाँ पे आएगा दशनई, दुर्दांतई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास आता है सुकरम इति पदस्य विपरीतार्थकम पदम किम। इसके विलोम शब्द, सुकरम का विलोम शब्द क्या है? कभी कभी यहाँ पे बच्चों विपरीतार्थकम, विपरीतार्थकम लिखा हुआ है, कभी यहाँ पे विपर्य भी आ जाता है, विपर्य पदम किम। तो यहाँ पे इसका विपर्य यानी विलोम पद क्या, विलोम क्या है? तो हमारा सुकरम माना, सुकरम का मतलब आसान, दुर्वहम का मतलब कठिन, बहुत कठिन, है ना? तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? दुर्वहम। अब नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है भ्रमति इति क्रियापद से कर्तृपदम किम। इस क्रियापद का कर्तृपद क्या है? अब ये क्रिया है, आपको मैं ये बता दूं बच्चों कि क्रिया से कर्तृपद बहुत से बच्चे गलत कर जाते हैं। कर्तृपद का मतलब है कि वाक्य का कर्ता क्या है। अब देखिए भ्रमति, अब हम श्लोक में चलते हैं और श्लोक में हम आप बताना चाहते हैं कि देखिए, सबसे पहले ये देखिए कि यहाँ पे भ्रमति कहाँ है। देखिए, ये भ्रमति आया, अब ये क्रिया है, सभी जानते हैं भ्रमति जो है भ्रम धातु है, घूमना है, और वो क्रिया है ना? अब ये जो क्रिया है इसका कर्ता क्या है? कर्ता किसे कहते हैं? जो काम हो रहा है वो कौन कर रहा है वो कर्ता कहलाता है ना? तो यहाँ देखिए, अब यहाँ हमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। महानगर लिखें, चलद निशम लिखें, काल सचक्रम लिखें। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले ये देखिए कि ये घूम कौन रहा है। भ्रमति है तो कौन घूम रहा है? महानगर तो नहीं घूम रहा है, दिन रात नहीं घूम रहा, मन सुखा रहा है, तन पसीज रहा है, तन कमजोर हो रहा है और सदा चक्र की तरह से घूम रहा है। ये कुछ काम नहीं हो रहा है। कौन कर रहा है? ये घूमने का काम कौन कर रहा है? कालाय सचक्रम। कालाय सचक्र में लोहे का चक्र अर्थात पहिया। तो इसको जो जो घूम रहा है, कौन घूम रहा है? वो लोहे का चक्र घूम रहा है, तो ये कर्ता बना। और सबसे पहले एक तो ये कर्ता बना। दूसरा बच्चों, मैं आपको एक और चीज सिखाऊंगी। देखिए, अब इसमें देखिए कि भ्रमति का क्रियापद का कर्ता क्या होगा? कालाय सचक्रम, सचक्रम ने। और हमेशा देखिए जो ये कर्ता होगा ना, कर्तृपद जहां पूछा होगा, ये हमेशा प्रथमा विभक्ति में ही होगा। एक वचन हो सकता है, द्विवचन हो सकता है, बहुवचन हो सकता है, लेकिन ये द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी में कहीं पर भी कोई भी विभक्ति में नहीं होगा। हाँ, जब आप वाच्य परिवर्तन वाला सीखेंगे, जब आप वाच्य में चले जाएंगे, वाच्य का कर्म पद होगा, वहां पर कर्ता आपका तृतीय विभक्ति में हो सकता है। अदरवाइज अगर हम साधारण रूप से गए तो काल जो सेंटेंस है, अगर हमारा कर्मवाच्य नहीं है और वो सिंपल कर्तृवाच्य है, तो उसका कर्ता हमेशा 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 प्रथमा विभक्ति में होगा। कोई और विभक्ति हो ही नहीं सकती। अगर आप उसे चूज करते हैं जिसमें कोई और विभक्ति है, तो इसका मतलब आप गलत जा रहे हैं, आपका आंसर गलत है। राइट, वहां आपका तृतीय विभक्ति में हो सकता है जहां पर आप वाक्य जो है कर्मवाच्य में है। जब मैं आपको वाच्य सिखाऊंगी तब आपको ये बात जरूर उस समय में भी आपको बताऊंगी। राइट, तो कालाय सचक्रम जो है प्रथमा विभक्ति में एक वचन हो सकता है, द्विवचन हो सकता है, बहुवचन हो सकता है, पर कोई और विभक्ति में नहीं हो सकता है। राइट, तो आपने देखा बच्चों, इस श्लोक को मैंने आपको करने का तरीका बताया। एग्जाम में ये श्लोक किस तरीके से हमारे पास आता है, किस पैटर्न से बन के हमारे पास आता है, वही पैटर्न हमेशा यही रहता है। एक पदेन उत्तरत, पूर्ण वाक्येन उत्तरत और भाष्य कार्यम, जिसको इन्होंने दे दिया है कि चूज कीजिए, आप इन ऑप्शंस में से चूज कीजिए। राइट, तो जो हमारा पैटर्न है, इस पैटर्न में हमेशा एक पदेन आता है, पूर्ण वाक्येन आता है, तो उसे हमें अच्छी तरह से सीखना चाहिए। और अगर आप श्लोक की हिंदी आती होगी तो आप बहुत कॉन्फिडेंटली आप आंसर लिख पाएंगे, अदरवाइज आप
तुक्के लगाएँगे और वो तुक्के लगाना ठीक नहीं होता है बच्चों। अच्छे मार्क्स लेने के लिए हम तुक्कों पर आश्रित नहीं रहते हैं, तुक्कों से हमारा काम नहीं चलता है। इसलिए बच्चे बुक्स निकालिए और पढ़िए, है ना? क्योंकि आपके प्री बोर्ड आने वाले हैं, बोर्ड भी बहुत नज़दीक हैं। अपने संस्कृत को बहुत तरीके से पढ़िए। क्यों? क्योंकि संस्कृत आपके मार्किंग स्कोर भी बहुत बढ़ाता है। तो ये परसेंटेज आपके बढ़ाएगा, इसलिए इस सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दीजिए और ये सब्जेक्ट जो है आपके लिए बहुत सही है और इसको इग्नोर मत कीजिए, राइट? तो चलिए मैं क्लास को यहीं फिनिश करती हूँ। नेक्स्ट क्लास लेके मैं आपके पास बहुत जल्दी आऊँगी। तब तक के लिए गुड बाय और जाते-जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। उन्हें भी इस क्लास के बारे में बताइए ताकि वो इन क्लासेस का संस्कृत का लाभ उठा सकें, राइट? तो चलिए ओके, गुड बाय बच्चों। थैंक यू।